आप सबके हर दिल अजीज जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद बहान वालेहाना इस्तकबाल तमाम नाज़रीन की तरफ से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है हकीम साहब के कलाम का आगाज़ करते एक छोटे से बहुत मुख्तसर से वाक़े के साथ, और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की तरफ चलेंगे। शेख सादी की कुछ हिकायत हैं, जिनमें से एक हिकायत बड़ी मशहूर है कि एक पहलवान था जिसे जो अपने फ़न में बहुत जो है वो ताक़ था। उसे 370 दाव आते थे। अपने एक शागिर्द पर वो बहुत मेहरबान था। उसने उसे 369 दाव तो सिखा दिए, एक दाव नहीं सिखाया। अब वो शागिर्द जब अपने हुनर में यकता हो गया, अपनी ताकत पर उसे घमंड होने लगा, तो उसने एक दिन कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत, उस्ताद को मुझ पर जो फजीलत है वो सिर्फ़ अपनी उस्तादी की वजह से है, वरना ताकत में और हुनर में, दाव पेच में मैं उनसे कम नहीं हूँ। बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा ठीक है, मुकाबला करवाते हैं, दंगल का एहतमाम करते हैं। मैदान सजा, लोग वहाँ जमा थे। वो जो शागिर्द था वो बड़ा अपनी ताकत पर, अपने घमंड में और जोम में जो है वो वहाँ सरमस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आया। उस्ताद भांप गया कि जो उसका शागिर्द है वो ताकत में तो उससे जो है वो बढ़कर ही है, लेकिन उसे पता था कि मैंने एक दाव इसको नहीं सिखाया है। उसने उसी दाव का सहारा लिया और एक ही जिस्त में उसको उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। उसके बाद उसने शागिर्द ने जो है वो शर्मिंदगी से उठकर अपने आप को झाड़ते हुए कहा कि उस्ताद, आपका जो रुतबा है वो मुसल्लम है, लेकिन आपने मुझे हराया कैसे? तो कहा कि बेटे, मैंने तुम्हें सब चीज़ें सिखा दी थी, सारे इस फ़न में तुम्हें यकता और ताक़ बना दिया था, लेकिन एक दाव मैंने बचा रखा था। तो बादशाह ने भी जो है वो कहा कि देखो, उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम तुम पर वाजिब है, कुछ भी हो वो तुम्हारा उस्ताद है। इसी तरह हम देखते हैं कि बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है। बिल्ली ने भी जो है वो शेर को तमाम अपने जो है वो हरबे सिखा दिए, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तो बहुत से इस तरह की शेख सादी के हिकायात हैं, वाक़यात हैं, जिनमें हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई सीख ज़रूर मौजूद है। अब हकीम साहब के पास चलते हैं। नाज़रीन को बेसब्री से इंतज़ार है हकीम साहब के खूबसूरत कलाम का, उनकी आमद का, उनसे रूबरू होने का। तो हकीम साहब से हम रूबरू होते हैं। जी हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम पेश कर देता हूँ। बिल्कुल हकीम साहब, सब चश्म बरा है। पहले साकी से मुझे जाम से इमदाद मिली, पहले साकी से मुझे जाम से इमदाद मिली, तब कहीं गर्दिश अय्याम से इमदाद मिली। वाह वाह, क्या तब कहीं गर्दिश अय्याम से इमदाद मिली, और अपनी तजलील पे मशकूर भी ममनून भी था, अपनी तजलील पे मशकूर भी ममनून भी था, जब मुझे लज्जत दुश्नाम से इमदाद मिली। जब मुझे लज्जत दुश्नाम से इमदाद मिली, और जिससे उम्मीद थी उसने मुझे तशना रखा, जिससे उम्मीद थी उसने मुझे तशना रखा, एक वो सीधा पड़े जाम से इमदाद मिली, एक वो सीधा पड़े जाम से इमदाद मिली। और जब शेखो बरहमन न मदद को पहुँचे, और जब शेखो बरहमन न मदद को पहुँचे, क्यों ना कह दूं मुझे असनाम से इमदाद मिली। क्या कहने, क्यों ना कह दूं मुझे असनाम से इमदाद मिली। और कामयाबी का सबक था मेरी नाकामी में, कामयाबी का सबक था मेरी नाकामी में, तूर एक हसरत नाकाम से इमदाद मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे हकीम साहब, और इसी तरह आपका खूबसूरत कलाम रोज़ाना नाज़रीन की समातों में रस घोलता रहे। आपके कीमती मशवरे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ और आराम, सुख, चैन पहुँचाते रहें। लीजिए, सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधा जी, इस्तक़बाल है आपका। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। और आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। 10 के बाद आपकी शायरी सुनने को मिल रही है, माशाअल्लाह, क्या खूब है। मतलब से लेकर मतलब पर हर शेर बलिगाना है। आपके दिमाग की तारीफ करें या आपके कलाम के, हमारी समझ से बाहर है। वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो तुम्हारी शान में कुछ कह सकूं। पहले साखी से मुझे जाम से इमदाद मिली, तब कहीं गर्दिश आयाम से इमदाद मिले। अपनी तस्वीर पे मशगूल भी ममनून भी था, जब मुझे लज्जत दुश्मन से इमदाद मिली। वाह वाह,
क्या कहना। जिससे उम्मीद थी उसने तशना रखा, जिससे उम्मीद थी उसने मुझे तशना रखा, एक बोसीदा पड़े जाम से इमदाद मिली। और जब शेखो बहरम ने मदद को पहुंचे, जब शेखो बहरम न मदद को पहुंचे, क्यों न कह दूं मुझे अशनाम से इमदाद मिले। कामयाबी का सबक था मेरी नाकामी में, दूर एक हसरते नाकाम से इमदाद मिले। क्या तब कहीं गर्दिश आयाम से इमदाद मिले। बहुत उम्दा सुधा जी, आप भी कमाल करती हैं, आप भी कमाल करती हैं। बेटी आपके किस्से हमने बहुत मिस किए, बहुत याद आते थे, और आप दोनों से बात नहीं करी। ऐसा लगता है जमाना गुजर गया है, क्या करें, आपकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है। बेटी आपको अंदाजा नहीं है वक्त हमने कैसे निकाला है। जब टीवी खोलते थे, रिकॉर्ड प्रोग्राम देखते थे, दिल में टीस से उठती थी। अल्लाह से यही दुआ करते थे आप जल्दी से आइए ताकि हम आपसे लाइव बात कर सकें। आप हमारे शहंशाह जज्बात हैं, आप हमेशा सलामत रहे, इसी तरह आपसे बातें करते रहें, हमें अच्छा लगता है। आप दोनों से बातें करना, आपके बिना महफिल सुनी हो गई थी। आप इस शो की शान हैं, आप हम सबकी दिलों की धड़कन हैं। आपके शुभ आने से रौनक दोबाला हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल सही फरमाया। आज का दिन बहुत शुभ है हम सबकी जिंदगी में आने के लिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, ये हमारी आपकी सारी बलाएं ले लें। हम सब कॉलर की तरफ से मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको 1001 टाइम सैल्यूट करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज है आपकी नजर जी। तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। उन तो देखे हैं बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुमसा नहीं। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, आंखों में कोई जश्ता नहीं, आंखों में कोई जश्ता। बहुत बहुत शुक्रिया है कि साहब की तरफ से उनका इजहार ख्याल भी होगा। कर्नल साहब को शामिल कर रहे हैं। जी कर्नल जी, इस्तकबाल है आपका। कर्नल फरमा, हमें सुन पा रहे हैं आप? कर्नल साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। जी हकीम साहब, ना जाने कितने लोगों को आपकी आमद का बेसब्री से इंतजार था। सही कहा सुधा जी ने, ना जाने आप कितने दिलों की धड़कन है, कितने लोगों के लिए उम्मीद की उजाले की किरण है। बहुत बेसब्री से नाज़रीन आपसे रूबरू होने के मुंतज़र होते हैं, आपकी खूबसूरत शायरी सुनने के मुंतज़र होते हैं। सुधा जी ने तो अपने जज्बात का इजहार कर दिया, या के बाद दीगर इंशाल्लाह दीगर कॉलर्स भी जो है वो बारी बारी अपना अपना जो फीडबैक है वो देते रहेंगे। सुधा जी के लिए एक शेर के वाकई में बहुत दिन बाद जुड़ा, और लोगों को मालूम नहीं कि मैं क्यों नहीं जुड़ा। दरअसल मुझे पेट में तकलीफ हुई और मैंने जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि मेरे लीवर में फोड़ा है, और फिर दूसरी रिपोर्ट कराई, ये टेस्ट वो टेस्ट, कैट स्कैन, सिटी स्कैन सब करा डाला, और सब डॉक्टरों की यही राय थी कि मेरे लीवर में पस है। और जब निडिल डाल के उसे तलाश किया गया तो मिला ही नहीं, और दिल्ली के बड़े मशहूर हॉस्पिटल में मेरे साथ ये हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ, और हो गया था कि एक गलत तशखीस, इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो दुनिया के माने हुए डॉक्टर, उन्होंने गलत तशखीस कैसे कर दी। फिर उन्होंने कहा कि आपके पित्ते में कैंसर है। कैंसर की रिपोर्ट कराई गई तो कैंसर आ गया, और तमाम डॉक्टर की एक राय थी कि अभी के अभी इसको ऑपरेट करा दिया जाए। मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ कि लोग अपना इलाज कराएं तो मोहतात भी रहे। ये डॉक्टरों की नीयत और डॉक्टरों की जो भी कहा जाए वो गलत भी हो सकती है। तमाम डॉक्टरों ने कैंसर तशखीस कर दिया, और मैं उनसे लड़ गया।
कैंसर के जो सिम्टम होते हैं वो मुझ में नहीं है। बस एक ही बात है कि मेरा वजन एकदम 10 किलो कम हुआ। तो 10 किलो वजन कम इसलिए हुआ कि जब उन्होंने लीवर में सींच डाली और उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो एक अमल तो हो ही गया, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, तो उससे वजन कम हुआ। बहरहाल बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टरों से भिड़ गया और मैंने कहा मुझे कैंसर नहीं है, मेरे सिम्टम नहीं मिलते, क्योंकि एचबी मेरा 15 था और वो 17 पॉइंट कुछ हो गया, ज्यादा हो गया। और कैंसर के मरीज को तकलीफ बहुत होती है और मैं बगैर दर्द की दवा के गुजारा कर रहा था। बस एक ही सिम्टम मिलता था कि मेरा वजन कम हुआ था। 12 डॉक्टरों ने कहा फिर आप जानो, हमारे पास कोई दवा नहीं है। मैंने कहा आपके पास नहीं है तो हमारे पास है। फिर एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी मिला, मैं सब डॉक्टरों की बुराई नहीं करूंगा, वो वाकई तजुर्बेकार डॉक्टर था। उसकी राय मेरी राय से मिली और उसने कहा कि नहीं, आपकी राय सही हो सकती है, आप हमारी भी दवा खाइए और अपनी भी दवा खाइए। उन्हें पता चल चुका था कि मैं कामयाब हकीम हूँ। फिर लोगों का बिहेव बदला मेरे साथ और मेरी राय से इत्तेफाक किया। और फिर जब 12 दिन बाद कैंसर की रिपोर्ट कराई गई तो मैं कैंसर मुक्त था। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं कि मुझे क्या था, मुझे भी कोई भी बीमारी हो सकती, मैं भी मामूली आदमी हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ अभी तक इस बात की है कि क्या होता होगा। जो आम आदमी है वो बहुत बहुत ज्यादा भोला भाला है। मुझे तो ऊपर वाले ने जानकारी दी थी जिसकी वजह से मैं उनका मुकाबला कर सका और मैं सही सलामत आपके सामने पेश हूँ। लेकिन उन लोगों का क्या होता होगा जो कुछ भी नहीं जानते। मैं तो हर चीज देखता था। मुझे अगर कोई दवा दे रहे तो मैं पूछता था कौन सी दवा है, इंजेक्शन दे रहे तो पूछता था कौन सा इंजेक्शन है, ताकि मैं अपने इलाज पर नजर रख सकूं। बहरहाल इससे बड़ा सीखने की बात है, आप कभी भी इलाज कराएं तो अपने इलाज पर नजर रखें। ऐसा ना हो कि आपको जो मर्ज नहीं है वो साबित कर दिया जाए और ऑपरेट भी कर दिया जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो लोग कह देंगे कैंसर पर फतेह हासिल कर ली। और सुधा जी के लिए वो एक शेर याद आ रहा है कि हालांकि उनको देखकर बदली ही थी निगाह, हालांकि उनको देखकर बदली ही थी निगाह, महसूस ये हुआ कि जमाने गुजर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह हकीम साहब। एक खातून फोन लाइन पर है। जी बहन, कहाँ से बोल रही हैं? कर्नाटक से एक बहन फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम बाजी। आज हकीम साहब को देखिए, आज हमने अच्छा लगा। क्यों नहीं आ रहे? तो अल्लाह उनकी कौन सी भी बीमारी मत देंगे। देखो हकीम साहब कितनी बड़ी बात बताए कि हमें नादान लोग हैं, क्या तो भी समझ लेते, टेंशन लेते हैं। हकीम साहब के चेहरे से मालूम हो रहा है कि ताज़ा कह रहा है। इतने दिन नहीं आए हकीम साहब और उन्होंने बीमारी आए बोल के भी टेंशन नहीं लिए। जैसा पहले चेहरा था वैसा ही आए हकीम साहब का। हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं बाजी। हम सबको हकीम साहब की दवाएं बता रहे हैं कि हकीम साहब कहाँ, उनके हेल्पलाइन नंबर को पूछे तो वो लोग क्या बोले कि हकीम साहब दुबई गई बोले। तो मैं बोली हकीम साहब दुबई गई तो कब आएंगे? तो पता नहीं बोले वो। तो हमने उनके हेल्पलाइन नंबर से भी मालूमात कर लिए, फिर आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। तो हकीम साहब का बेसब्री से इंतजार था, आ गए। हकीम साहब को देखकर खुशी हुई कि अल्लाह हकीम साहब को सलामत रखे, कौन सी भी बीमारी न को होंगे उनको। हकीम साहब को अल्लाह अच्छा रखे बाजी। बस इतना हकीम साहब को देख कर कुछ बोलना था बस बाजी। क्या बीमारी तो हमारी बहुत सारी है, क्या बोलना नहीं बाजी। हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हमें, अल्लाह उनको अच्छा रखेंगे। हकीम साहब को उनकी उम्र दराज होंगे बाजी। हकीम साहब बस हमारा सलाम कहना हकीम साहब का, और क्या नहीं बाजी। बस हकीम साहब को देखकर खुशी हुई कि उनको बोलना था, बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी हकीम साहब। रखती हूँ। उनको उनके देखे से जो
आ जाती है रुख पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है रुख पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मेरे साथ आप जैसे करोड़ों लोगों की दुआएं कि अल्लाह ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ बख्शा, और मैं फिर हाजिर हो गया सामने। कोई भी सवाल अगर किसी बीमारी से मुताल्लिक है तो आप लोग कर सकते हैं। जी, जावेद भाई पंजाब से, क्या सवाल है जावेद भाई? जी को भी सलाम करते हैं। जावेद भाई जरा बुलंद आवाज में, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता पहुंच रही है। आपको बेटा सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए जावेद भाई। हमारे बवासीर की शिकायत है। जावेद भाई आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, जरा ऊंची आवाज से। हमारे बवासीर की शिकायत है बेटा, 60 साल की उम्र है हमारी, और हमारी बीवी की खांसी बहुत आती है। हकीम साहब सवाल पहुंचा, शायद अहलिया को तो खांसी की शिकायत है, इनका क्या मसला है? बवासीर की पाइल्स की। पाइल्स, ठीक, अच्छा जी, पाइल्स की। कौन सी पाइल्स है, खूनी या बादी? बादी पाइल्स है। बादी पाइल्स है बादी जी। बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा देखिए, बादी बवासीर के लिए पेट का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, और पेट अच्छा रहने के लिए कोई भी आप एसिडिटी की, कब्ज तोड़ने की दवा लेंगे तब भी आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक नुस्खा भी मैं बता देता हूँ कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100 ग्राम खरीद कर, और मेथी का दाना लें और इसको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच खिलाएं अपनी मरीज को, यदि आप ही है इसके मरीज। और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर, इस पानी से आप इसे दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले या बाद में लिया करें। इंशाल्लाह इससे आपको निजात मिलना मुमकिन है। और अगर बहुत खांसी है आपको तो बाकायदा 5-6 महीने इलाज करना होगा, और मामूली खांसी है तो चंद दिन आप इलाज करें। देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये तीनों चीजें हम वजन लें और इनको सफू बनाए, पाउडर बनाए। 100 ग्राम लेना है इनको, और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसको बारीक कर लें, और इसमें 30 ग्राम पीपले, हम इसे पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, 30 ग्राम पीपले और 100 ग्राम ये तीनों चीजें। इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट गर्म पानी के हमरा लें, और रात को भी एक खुराक ले सकते हैं। तो गर्म पानी पिया करें दिन में 5 बार, और ये खुराक 2 बार लिया करें, और दूध भी छोड़ दें। दूध भी खांसी वाले को नुकसान देता है, इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह उनको फायदा होना मुमकिन है। जी, सकीना साहबा पहले आपसे मुखातिब में, फरमाएं। सकीना बेगम हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ सुन पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जरा बुलंद आवाज से। हाँ हकीम साहब को भी सलाम कर दे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ सुन पा रहे, सुन पा रहे। हकीम साहब के मैं दवा खा रही, थोड़ा मेरा बात सुन लीजिएगा, हकीम साहब के साथ में पहुँचा दीजिएगा। हकीम साहब का दवा में एम क्लियर और सुपरमेंट खा रहे, जैतून का नमक, जैतून का सिरका तो पी लिए, और जैतून का नमक और जैतून का सिरका और एम क्लियर चल रहा है। हाँ तो मेरा नींद नहीं है, हकीम साहब से थोड़ा दुआ करवाइए कि कोई दवा और अच्छे से भिजवाइए। मैं बहुत परेशान हूँ। 2008 से मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को रात दिन नींद नहीं है। नमाज भी पढ़ती हूँ, जो भी है उतना पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, हाँ दुआ मांगती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, जो भी 5 वक्त की, लेकिन मेरा अल्लाह ताला नींद नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो दवा खा रही थी, आया है 2 दवा, ये एम के 2 दिसंबर 4 तारीख से खा रही हूँ। हेल्पलाइन में फोन किए थे तो वो लोग बोला कि हाँ ऐसे ठीक हो जाएगा हसीना जी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। खा रहे हैं इंशाल्लाह,
दवाई में शिफा देंगे। लेकिन हकीम साहब को बोले कि कोई भी और भी दवा हो तो मेरा दिमाग के रिलैक्स के लिए मेरा दवा भिजवाइए। मेरे बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? गौर से सुनिए सकीना साहब, सुनिए। बेहतर। जी हकीम साहब। अच्छा मोहतरमा, आप ये दवाएं खाएं और 3-4 महीने खाएं, और एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप नुस्खा आप खुद बनाएं और उसे इस्तेमाल करें। खसखस को खूब बारीक पाउडर बना लीजिए। खसखस 100 ग्राम ले लीजिए खसखस, और 100 ग्राम धनिया का पाउडर, इनको मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार खाया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? नहीं, बाद में बोल रहे हैं। जी बहन, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? बाद में बोल रहे हैं। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए जी बहन, अगर हमें सुन पा रही हैं तो सवाल बताइए। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल बताइए बहन। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। सवाल बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? जी मैं मुसादत बोल रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि आपका सवाल जो है वो हम सुने, हकीम साहब का एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। हकीम साहब, शाहीना साहबा का सवाल तो हमने नोट कर लिया है। अब सहारनपुर से जो बहन हमारे साथ हैं, उनका सवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? जी, हकीम साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम कह देना, और बहुत दिनों से इंतजार में थे। हकीम साहब दिखाई नहीं दे रहे थे, आज मालूम हुआ कि इनकी तबीयत खराब थी। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे एक सवाल है मेरी बेटी के बारे में। जी, उसको ना बहुत ज्यादा पीरियड्स होते हैं, इतने होते हैं कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती, और बल्कि यूट्रस बताई है डॉक्टर ने। ठीक है, उम्र क्या है बच्ची बारे की? में कोई बल्कि यूट्रस बताई है कि आपकी बल्कि यूट्रस है, इसलिए आपको पीरियड्स होते हैं। उसके बारे में कोई रहनुमाई कर दे हकीम साहब हमारी। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत खुशी हुई आज देखकर। हकीम साहब को बहुत मुद्दत के बाद देखा, रोज प्रोग्राम देखती हूँ लेकिन ये हाजिर ही नहीं होते थे। अल्लाह ताला इनकी सेहत तंदुरुस्ती करे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आज मुझे देख के, और बस इंतजार में घड़ी है। और शकुस्ता साहिबा भी नहीं दिखाई दे रही थी, और हकीम साहब भी नहीं दिखाई दे रहे थे, बस बड़ा अफसोस था। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत अल्लाह से यही दुआ है, दुआ करें आप हमारे लिए भी। जज़ाकल्लाह। बच्ची की उम्र अगर मुनासिब समझे तो आप बता दीजिए। बच्ची की उम्र 32 साल है, 2 बेटियां हैं। अच्छा, शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा है, उसके पास 2 बेटी भी हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि बहुत ज्यादा पीरियड्स होते हैं, बहुत परेशान है वो। जी 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 हकीम साहब। जी बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। और बच्ची को आप जैतून का सिरका 2 या 3 चम्मच रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी में मिला दें। जैतून का असली सिरका, नकली मत लेना, बहुत नकली भी मिल रहा है। और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दें, जो आपके किचन में सोडा होता है, मीठा सोडा भी इसे कहते हैं। 1 चुटकी उसमें मिलाकर रोजाना रात को सोते वक्त पिला दिया करें। बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। शाहीना साहबा, थोड़ा सा इंतजार, आयशा साहबा फोन लाइन पर हैं, सवाल ले लेते हैं इनका। जी बताइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लड़का है 22-23 साल का है, उसके कान के पीछे मिडल के पीछे कच्चा कट जा रहा, उसमें जख्म हो जा रहा। कई ट्यूबॉल लगा रहे, हर्षिल लगा रही, नमक वैक्यूम भी इस्तेमाल कर रहा लड़का, लेकिन वो सूखा नहीं। ठीक है, सुनिए। 2 दिन सूखता फिर हो जाता। और एक मेरा सवाल है, मेरे घुटने की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि मैं काला रसिया गोंद 2 डब्बे खा ली,
अगर मेरे वास्ते कोई दूसरी दवा है तो बोलिए। मेरे को इससे पहले मोढ़े का दर्द हुआ था तो मैं ये कैप्सूल खाई थी 2 साल पहले, उससे मेरा मोढ़ा ठीक हो गया था। उसके बाद फिर मैं अब गोंसिया भी खा रही हूँ। मेरे को वेस्टर्न टॉयलेट है, हर चीज की अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज की सहूलत है, लेकिन फिर भी मेरा दर्द नहीं जा रहा घुटने का। ठीक, मैं कुर्सी पर बैठ के ही नमाज पढ़ सक रही हूँ। मेरे को बहुत बड़ी परेशानी दिख रही है। सुनिए जी जी हकीम साहब। हाँ देखिए, जो आपने मोढ़े के दर्द में दवा खाई थी, यानी टी केयर, टी फॉर टाइगर, टी केयर आप लें और कम से कम 2 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम लें हर खाने के बाद, और कम चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें। और माशाअल्लाह आपके घर में तमाम सहूलियात हैं। ये खुशी की बात है, क्योंकि मुझे कहना पड़ता है कि जिनको दर्द की शिकायत है कमर या घुटनों में, तो वो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। खूब अल्लाह से मदद मांगे, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। और बच्चे को जो कान के पीछे जख्म है, तो एक आता है गोंद, एक गोंद आता है जिसे कहते हैं गोंद चिलगोजा। अपनी दवाओं को भी लेते रहें, डॉक्टर से भी इलाज कराएं, और गोंद चिलगोजा एक चुटकी में जितना आए दिन में 1 बार या 2 बार दें, बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। गुलाम अहमद साहब, थोड़ा सा इंतजार। आपसे पहले सकीना साहिबा फोन लाइन पर है। जी सकीना साहिबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब भी सलाम कर दे। हकीम साहब बीमार है, अच्छे ज्यादा शिफा फरमाए हकीम साहब के, अच्छे रहे। हम लोग सुन के भी तकलीफ है, नमाज में भी दुआ करते हैं आप लोग के लिए भी, सब ठीक अच्छे से रहे। यही है मेरा आज तक उसका भुगताबाजी आपसे भी। मैं तो जब से हिंदी चैनल में बहुत 10-12 साल से आपका है, 11 साल से प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन मेरा घर में मेरे पूरे भाई बेटा उटा सब पूरे नशे में डूबा हुआ है। आप थोड़ा दुआ करवा दीजिए हकीम साहब से, आप भी दुआ करिए से सबके दिल पर रहम दे, सब शराब से बचे, सब है। मैं नमाज पढ़ती दुआ करती, लेकिन कोई नहीं समझता है। भाई लेकर मेरे 2 बेटा है, वो सब इसी में पड़ा हुआ, कोई बात नहीं समझता है। हकीम साहब से थोड़ा दुआ करवाइए, फिर लोग के सबके दिल को सिखा दे। बिल्कुल करेंगे दोनों बेटा। ठीक है बहन, आपका सवाल पहुंच गया। गुलाम अहमद साहब, सवाल बताइए। हेलो जी गुलाम अहमद साहब, फरमाइए क्या सवाल है। मेरा सवाल है, मैंने जैतून का तेल भी मंगवाया और वो काली गोंसिया है ना, हाँ गोंसिया, मगर मुझे टांगों में बहुत दर्द है। ठीक, सुनिए जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, अगर किसी को वैसे गोंसिया से बेशतर फायदा मुमकिन है, किसी किसी की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे अभी एक खातून का फोन आया था तो मैंने उन्हें बताया था कि कैप्सूल टी केयर ले लें, ये उससे भी ज्यादा तेज है। कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर 3 बार खाएं, खाने के बाद खाएं, पानी या कम चर्बी के दूध से लें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी परवेज भाई, थोड़ा सा इंतजार। आपसे पहले जो कॉलर सवाल दर्ज करवा चुके हैं, हक उनका बनता है कि ज़रा उनकी रहनुमाई हो जाए। शाहिना साहबा ने 2 सवाल पेश किए थे हकीम साहब। एक तो उन्होंने ये बताया था कि स्किन एलर्जी है उन्हें, धूप में जो है वो चेहरे पर जलन महसूस होती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। दूसरा मसला है कि पेट साफ़ नहीं होता, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि जो कब्ज़ कुशा का काम करें। देखिए एक नुस्खा है और उनको 10-12 फायदे होंगे इससे, बड़े अच्छे नताइज हैं। एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी में डालें। एक चुटकी खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा कहा जाता है, जो हमारे बावर्ची खाने में इस्तेमाल होता है, ये भी डाल लें। 2 गिलास पानी हो तो बहुत बेहतर है। और अलसी को भून लें। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं। इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें।
और आधा चम्मच अलसी खाएं, 1 चम्मच भी खा सकते हैं, और इस पानी को पी लिया करें दिन में 1 दफा या 2 दफा। इंशाल्लाह आपकी पेट से लेकर स्किन एलर्जी तक को फायदा होना मुमकिन है। ये नुस्खा वो भी ले सकते हैं जो एसिडिटी, कब्ज, बवासीर के मरीज हैं, जिनको किडनी में परेशानी है, क्रिएटिनाइन बढ़ गई है, यानी किडनी में गंदगी बढ़ गई जिसकी वजह से डायलिसिस कराना पड़ता है, ये लोग नुस्खा वो भी ले सकते हैं। जिनको लीवर ठीक से काम नहीं करता, जिनको जॉन्डिस है, जिनको लीवर का फेल ठीक नहीं है, वो भी ले सकते हैं, जिनको मुहासे निकलते हैं वो भी ले सकते हैं। ये बहुत सारे कामों में आता है। जिनको स्किन प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। जी समीर भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। सकीना साहबा का जो सवाल था, घर के तमाम लोग शराब के आदी हैं, नशे की लत है, उनके लिए क्या करें हकीम साहब? दुआ तो आपसे करवाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोई ऐसा टोटका, कोई नुस्खा? और देखिए, उनके शराब उन्हें घर पर पीने दें, और उनकी शराब में ये जो फिटकरी होती है ये खामोशी से मिला दें। 1 चुटकी, 1 बोतल में 1 चुटकी फिटकरी मिला दें और छोड़ दें, उन्हें घर पे पीने दें। ये अगर पिएंगे तो उन्हें शराब से नफरत हो जाएगी, क्योंकि जब भी ये शराब पिएंगे उन्हें काया होगी, उल्टियां होंगी, और एक दिन वो शराब छोड़ सकते हैं। और दुआ भी करिए आप भी और मैं भी, इंशाल्लाह इससे निजात अल्लाह उन्हें दे दे इंशाल्लाह। परवेज भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? परवेज साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं? टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। परवेज भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैडम हमारे यहाँ मुस्कान है, बेटी हमारी। हाँ, हमारी बेटी मुस्कान है, और इसके सो के उठती है तो चीखें बहुत आती हैं। हकीम साहब से कोई नुस्खा पूछ रहे थे। ठीक। समीर भाई का सवाल भी ले लेते हैं। जी समीर भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी हकीम साहब, आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ऐसा है, मुझे थायराइड कमजोरी वाला हो गया है, और उसका जो मैंने टेस्ट कराया था वो 4, 4.5 से 11 होना चाहिए था, लेकिन वो हकीम साहब मेरा 12 हो रहा है इस समय, और कमजोरी ज्यादा लगती है। मैं ऐसी आप कोई दवा बता दीजिए कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, कमजोरी वाला थायराइड हो जाए। ठीक है। अच्छा देखिए, धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और आंवला 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफेद 100 ग्राम। फिर दोहराता हूँ, धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफेद 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाइए, 1 चम्मच शाम को, और अपनी अद्वियात भी खाते रहें, और हर 2 महीने में टेस्ट कराया करें। आपको अच्छा लगेगा कि आपका थायराइड कंट्रोल होता जा रहा है। 8-10 महीने तक भी ये नुस्खा लेना पड़ सकता है। जी कर्नल वर्मा एक बार फिर हमारे राब्ते में। जी कर्नल साहब इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब खुश आमदीद। दुआ देते हैं कि लंबी उम्र हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी भी जिंदगी हो वो सेहतमंद गुजरे। आमीन। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। जी और आपके जितने भी दुनिया में चाहने वाले हैं सबकी तरफ से मैं आपको चंद अशारा सुनाता हूँ, आपके मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा। इनायत कि आपसे नहीं बिछड़े हैं, जिंदगी से बिछड़े हैं। हम चिराग अपनी ही रोशनी से बिछड़े हैं। इससे बढ़कर क्या होगा सानेहा मुकद्दर का, जिससे भी मोहब्बत की हम उसी से बिछड़े हैं।
वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जिंदगी वो है कि जो हम जी रहे हैं या जिंदगी वो होती है जो हमें जीना चाहिए? बहुत गहरी बात कह दी कर्नल साहब। जी जी हकीम साहब। कर्नल साहब, दरअसल जिंदगी के माने जो है वो गाना भी आया था, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अक्सर हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। और बज़ाहिर जो दुनिया है वो अलग है और बातिन में दुनिया अलग है। अगर हम कोई भी ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारे अजीज और हमारा रब राजी हो जाए, तो समझ लीजिए हम सही जिंदगी जी रहे हैं। और अपने अमल पर खुद गौर करें, क्या हम किसी की मदद कर पाते हैं, और मदद नहीं कर पाते तो हम फिर क्यों किसी से मदद की उम्मीद रखते हैं। मदद बहुत तरह की होती है। एक मदद दुआ के जरिए की जाती है, जिसके हाथ पैर सलामत है वो हाथ पैरों की मदद करता है, और जिसको जो दौलतमंद है वो दौलत से भी मदद कर सकता है। हम अगर सबसे नीचे के खाने में हैं तो हाथ पैरों से या दुआ से मदद जरूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हकीम साहब, बड़ी गहरी बातें होती हैं कर्नल वर्मा की, और इतनी मुफस्सल जवाबात आपके होते हैं, कभी कभी आंखें भीग जाती हैं कि जो हम औरों के लिए अगर नेकी का काम करते हैं, भलाई करते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं, तो आपने सही फरमाया कि वो ज़िंदगी हम जीते हैं। और अगर सिर्फ अपने लिए, अपनी ज़ात तक महदूद है, तो शायद फिर हम ज़िंदगी गुजारते हैं। जीने और गुजारने में बहुत फ़र्क है। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपसे इस पर तफसील से हम जानेंगे। मुस्कान को सुबह सुबह छींकें आती हैं। परवेज़ भाई का सवाल है, मुस्कान उनकी बच्ची है, क्या करें? बहुत मशहूर नुस्खा सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। उन्नाब की गुठली निकाल दें, बाकी चीज़ों को पाउडर बना लें, और इसमें 30 ग्राम पीपले या पीपला मूल कहते हैं हिंदी में, एक शहतूत नुमा जड़ी बूटी जो सूखी हुई गरम मसालों में पाई जाती है। 30 ग्राम पीपले, उन्नाब, अलसी और उन्नाब, अलसी और सपिस्तान, इनको पाउडर बनाए 100 ग्राम, और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चम्मच रात को सोते वक्त खिलाएं। गर्म पानी से खिलाएं, ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें छोड़ दें। मुस्कान और दूध भी छोड़ दें, और 6-7 महीने तक नुस्खा लें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। फरजाना साहब, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले एक बहन है फ़ोन लाइन पर, अपना सवाल बताइए। बिहार से वो बहन जो फ़ोन लाइन पर मौजूद है, अपना सवाल बताइए। बहन अपना नाम नहीं बताना चाह रही, कोई बात नहीं, सवाल तो बताइए। बिहार से फ़ोन लाइन पे हैं अगर आप, तो बताइए सवाल, नहीं तो हम अगली कॉलर को ले लें। बहन टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। उसके बाद जी आपसे ही बात हो रही है, सवाल बताइए। कभी कभी आप हमारे सब्र का बड़ा सख्त इम्तिहान लेते हैं, हम बहुत माजरत खा हैं, दुखी दिल के साथ ही कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बाजी, आप और हकीम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलो, आज बहुत दिनों बाद हकीम साहब को देखे तो बहुत खुशी हुई। हम फिक्र में थे कि हकीम साहब पता नहीं कब आएंगे। जी तो आज 3 सवाल थे हमारे। पहला सवाल ये है कि हमारा भांजा है 10 साल का, और वो बिस्तर में रोजाना पेशाब कर देता है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारी बहन है, उसकी उम्र 25 साल, उसने जैसे वैक्सीन लगाई ना तो उसके हाथों की नसें फूल जा रही। ठीक है। तीसरा सवाल और तीसरा सवाल ये है बाजी कि है ना, उसकी आंखों में खुजली आती है और आंखा मलगजी बहुत हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, अब आप थोड़ा इंतज़ार करें ताकि हम फरजाना साहिबा का सवाल भी शामिल कर लें। जी बहन बताइए।
अच्छा, ये फरजाना साहिबा थी, ठीक है। खदीजा साहिबा का सवाल भी ले लेते हैं। जी खदीजा साहिबा, इस्तकबाल आपका, फरमाइए। बहन सुन पा रही हैं हमें? राब्ता नहीं रहा। जी फरजाना साहिबा के तीनों सवाल हकीम साहब। पहले तो बेड वेटिंग का मसला है, 10 साल का बच्चा है। हाँ, 10 किशमिश और 2 अखरोट रात को रोजाना खिलाया करें किसी भी तरह। 2 अखरोट, 10 किशमिश या उससे ज्यादा किशमिश, और तिल के लड्डू, गजक, रेवड़ी खूब कसरत से खिलाया करें और 5-6 महीने खिलाएं तो फायदा मुमकिन है। और वैक्सीन लगने से जो नसें फूल जा रही है उसके लिए 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज 1 बार पिला दिया करिए, उनको फायदा मुमकिन है। तीसरा सवाल, हाँ, आंखों में जलन है और मलगजी सी हो गई है, शायद रोशनी ठीक नहीं है। हाँ, किशमिश खाया करें कसरत से, 5-10 किशमिश सुबह, 5-10 किशमिश शाम। और गौन मोरिंगा सफेद 1 ग्राम रोजाना। गाजर चल रही है आजकल, गाजर के जूस में मिलाकर पी लिया करें, उनको फायदा होना मुमकिन है। जी आलम भाई फरमाइए, क्या सवाल है? जी मुझे पथरी है, फर्जी आलम मेरा नाम है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पथरी कहाँ पर है? पथरी किडनी में है, और जब पथरी का दवाई करता हूँ तो लेटरिन शुरू हो जाती है। ठीक है, गौर से सुनिए नुस्खा। और के लिए जैसे दुआ की है उसको, मतलब तबीयत सही नहीं रहती है। ठीक। दूसरा सवाल नहीं समझा मैं। दूसरा सवाल शायद इनकी अहलिया से मुताल्लिक है। तबीयत उनकी खराब रहती है? वाइफ की तबीयत खराब रहती है। वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। शुगर भी उनको है। ठीक है, अपनी अहलिया को उनकी दवाओं के साथ जो भी दवाएं खाती हैं वो दीजिए। और गोंद जामुन का गोंद आता है, असली खरीदें, और 1 चुटकी में सुबह जितना आए इतना, 1 चुटकी शाम खाना खाने से पहले या बाद में एक चुटकी जामुन का गोंद दिया करें, आपकी अहलिया की तंदुरुस्ती मुमकिन है। आप अपना नुस्खा गौर से सुने। आप गूलर तो जानते होंगे, गूलर के पेड़ गांवों में बहुत होते हैं, शहरों में भी होते हैं। एक गूलर को कहते हैं जो पत्ता जो बकरी बकरा बड़े शौक से खाते हैं। तो गूलर के 3-4 पत्ते खाइए चबा के या पीस के पी लीजिए। और 1 या 2 नींबू 2 गिलास पानी में निचोड़े और 2 चुटकी नमक जैतून उसमें मिलाएं और ये पी लें। 1 दिन से 10 दिन तक पिए, कभी भी आपकी किडनी की पथरी निकलना मुमकिन है। किसी के 1 ही दिन में फायदा हो जाता है, किसी को 3 दिन में, किसी 5 दिन में, किसी को 10 दिन भी लग सकते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन इलाज है, अगर आप समझ गए हैं तो इलाज करें। जी सकीना साहब बताएं, आपका सवाल क्या है? सकीना साहब हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुन पा रहे हैं हम। सवाल बताइए। आपके यहाँ से हमने नमक जैतून मंगाए, तो हमारी बच्ची को शुगर है और आज से कुछ दिख रहा नहीं। उनके ऑपरेशन किया थी। हाँ। और उनके पैरों में जख्म भी रहते हैं। गोलियां मंगाए थे और गुर्दे का गोंद भी मंगाए हमने। हाँ। तो वो ले रहे हैं अभी बराबर, लेकिन ये नमक जैतून कैसा लेना ये आप हमको बता दीजिए जरा। ठीक, सुनिए जी। बहुत दिनों से आपको कॉल लगा रहे थे, लग रही नहीं। अच्छा, नमक जैतून 1 चुटकी देना होता है, 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिलाकर, और दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। और गौलसिया लेते तो जरूर होगा। और आंखों के मालिज को आप दिखाएं। और पैर में जख्म बता रही हैं?
पैर में जख्म है तो गौन चिलगोजा एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम खिलाएं। पानी से खिलाएं या दूध से खिलाएं, बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी, तकरीबन तमाम सवालात हमारे मुकम्मल हो गए हैं हकीम साहब। बहुत से लोगों ने आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त की और वाकई अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान में वो तासीर रखी है। इंशाअल्लाह कभी फ़िलहाल तो चूँकि आप एक तवील मुद्दत के बाद आए हैं तो नाज़रीन आपसे गुफ्तगू के, आपसे रहनुमाई के मुंतज़र हैं, लेकिन अपनी इनफरादी इबादत में आप इन तमाम लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो बहुत मोहब्बत से, बेसब्री से आपकी आमद के मुंतज़र थे और अपनी अपनी दुआओं का तोहफ़ा उन्होंने पेश किया है। इंशाअल्लाह। एक छोटा सा सवाल, ज़िंदगी गुजारने में और जीने में क्या फ़र्क है? देखिए, बस इतना सा फ़र्क है कि एक रब चाही ज़िंदगी और एक जग चाही ज़िंदगी। हम जब दुनिया की तरह जीने लगते हैं तो वो ज़िंदगी अलग है, और जब अपने रब की मुताबिक, अपने अंबिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो असल ज़िंदगी है। बिल्कुल। एक कॉलर है, मोहम्मद भाई, वक्त बहुत कम है, जल्दी से सवाल बताइए। हेलो जी जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। हमारे घर वाले की जरा कितने में कंकर आया बोले। ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोन कितना बड़ा है? छोटा कंकर आया बोले, वो ऑपरेशन करना पड़ रहा है। कंकर का साइज बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। जी नहीं, कंकर छोटा है, कंकर छोटा है जी। पित्ते में आया, पित्ते में। बेहतर जी। पित्ते में अगर कंकर छोटा है, यानी 2-3 mm का है, 4 mm का भी हो तो निकल सकता है। उसके लिए 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जैतून का असली सिरका 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिला के सुबह निहार मुँह पी लिया करें, और ये अमल सिर्फ 5 दिन करें। अगर उसको निकलना होगा तो उसको निकल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे, दराज़ी उम्र अता करे, और इसी तरह इंशाअल्लाह रोज़ाना आपसे मुलाकात होती रहे। तो नाज़रीन, आप सबसे भी इजाज़त देते हैं, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।